नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है और बात 25 में हम बात कर लेते हैं कि हो क्या रहा है रुपए के साथ में। क्या डॉलर बढ़ रहा है या कि डॉलर मजबूत हो रहा है या कि रुपए गिर रहा है। अब देखिए डॉलर मजबूत हो तो उससे भारत के बुद्धिजीवियों को और कुछ विशेष प्रकार के एजेंडाबाज लोगों को जो बहुत से कुछ तो जानकारी के अभाव में इस तरह की सनसनीखेज खबरें फैलाने में बड़ा जल्दी दिखाते हैं बिना सोचे बिना समझे, जिनको इन चीज़ों की शायद जानकारी नहीं है। और बहुत सारे दूसरे लोग हैं जिनको जानकारियां तो सब हैं, लेकिन वो एक राजनीतिक विमर्श के अंतर्गत कोई भी चीज़ भारत के बारे में गड़बड़ हो, ये शायद किसी भी देश में नहीं होता है, किसी प्रजातांत्रिक देश में नहीं होता है। सरकारों के बहुत सारे कामों की बुराई हो सकती है, तो बहुत सारे कामों की बड़ाई भी हो सकती है और ये प्रजातांत्रिक मॉडल है, इसमें जनता जिसको चुन रही है। अब यहाँ तो स्थिति ये है कि ऐसे-ऐसे विद्वान हैं जो कि वोटर्स को वोट देने वालों को यू इडियट कहते हैं। जैसे कि श्रीमान एक ग्रामीण वेश में बड़े नाटकबाज जो है वो श्री योगेंद्र यादव, उन्होंने कहा 2014 में जब उनकी सारी गणनाओं, सारी समझ और सारी विद्वता के बावजूद सरकार में परिवर्तन हो गया तो वो उसको सह नहीं पाए और उन्होंने वोटरों को गाली देना शुरू कर दिया कि तुम मूर्ख हो, तुमने किसको चुन लिया, तुमको तो दूसरों को चुनना चाहिए था। तो ये अब देखिए ये तो एक अलग बात है। लेकिन इसी दौरान ही इसका जो डॉलर बढ़ रहा है उससे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन रुपया गिर रहा है उसमें कितनी लोगों में खुशी है। एक तरह से खुशी का इज़हार कर रहे हैं और ये एक राजनीतिक एक बिल्कुल ही टेढ़े-मेढ़े और जिसको कहते हैं कि उथले राजनीतिक विमर्श और घटिया राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन गया है, जिसमें ये कह रहे हैं कि भई उनको तो बुराई करनी है सरकार के बहुत सारे काम हैं, उनकी बुराई होनी चाहिए। लेकिन कहीं तथ्य तो हों और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि बिना किसी जानकारी के वो कूद पड़ते हैं, कहीं देख लेते हैं। अब ये उनको शायद मालूम नहीं होता कि बहुत सारे लोग जो इस तरह की खबरों को जो मसाला लगा के फैलाते हैं, तो जिसमें वास्तविक धरातल पे कुछ नहीं होता है, कोई कहीं कुछ भी बोल दे, कहीं-कहीं अगर कोई बोल दे कि अगले 6 महीने में रुपया ₹150 हो जाएगा, कोई भी बोल दे कहीं भी, तो आप देखिए कि अगले दिन अखबारों में होड़ लग जाएगी, टेलीविज़न चैनल पे ये विमर्श होने लगेगा कि क्या रुपया इतना गिर जाएगा, आधा गिर जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति बोल दे और उनको वो भोलावा उनके राजनीतिक विमर्श में और नारेबाजी में अगर उसका उपयोग हो सकता है, तो उसको दनादन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और आजकल सोशल मीडिया के कारण यानी कि बहुत सारी उसकी पॉजिटिव्स भी हैं, तो अब इसके नेगेटिव्स भी ये हैं। लेकिन जो समझदार लोग हैं, जो कि चीज़ों को पहले समझना चाहते हैं, फिर उसके ऊपर कोई विमर्श करना चाहते हैं या कि टिप्पणी करना चाहते हैं, तो उनको ये विषय बड़ा रोचक लगेगा। तो अब आप देखिए कि रुपया गिर रहा है तो डॉलर बढ़ रहा है और फिर वित्त मंत्री ने कह दिया, तो अब वित्त मंत्री पे तो हमला करना बड़ा आवश्यक है। कुछ लोगों के लिए तो ये पूजा समान है, यानी कि एक ऐसा अनुष्ठान है जिसका वो कभी मौका छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो देखिए एक अब ठीक है कि पिछले कुछ समय में कुछ दिनों में 82 से 83 हो गया है डॉलर के जो है वो कंपैरिजन में रुपया। लेकिन हम चलिए उसको छोड़ भी देते हैं, तो ये सारी इतनी सारी जो है वो करेंसियों का डॉलर के साथ में क्या रिलेशन रहा है। तो यहाँ हम ये देखेंगे जो कि वास्तविक गणना पे आधारित है, उसको ₹1 के छोड़ दें, तो फिर भी आज की तारीख में भी जो उसके निर्णय आएँगे, उसकी गणनाएँ होंगी, उसमें कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि पिछले फरवरी से लेकर के और सितंबर तक अगर देखा जाए, अक्टूबर का महीना छोड़ दिया जाए तो रुपया जो है वो करीब 8% डेप्रिशिएट हो गया, नीचे गिर गया। हुँ।
और टर्की का लीरा तो करीब 34% लीरा गिर गया। पाकिस्तान का रुपये जो है वो 30% नीचे गिर गया। जैपनीज येन, देखिए जैपनीज येन वो भी जो है वो, ये महत्वपूर्ण बात है कि 26% नीचे गिर गया। ब्रिटिश पाउंड, जहाँ पे कभी सूरज डूबता नहीं था, आज ये हालत है कि वो इतना नीचे गिर गया। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। कनेडियन डॉलर की बात ले लीजिए, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात ले लीजिए, चाइनीज युआन वो भी 14% नीचे गिर गया। यानी कि इस गणना में भारत बहुत सारे कारणों से, देखिए ये भी कोई रेट होती है, वो बाइंग एंड सेलिंग पे निर्भर करती है। तो हम तो इसको मोटा मोटी समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जानकारी जो मोटा मोटी सामने रख रहे हैं कि ये जो एक प्रपंच है जिसमें बहुत सारे लोग भारत, ये मेरे ख्याल में शायद ये इसमें और विद्वान मित्र बता सकते हैं कि कौन सा दूसरा देश होगा कि भारत के देश के बारे में कोई बुरी खबर आ जाए तो आप समझ लीजिए होड़ लग जाती है हंसी ठट्टा करने की, नाचने की, और उसको एक जो औजार की तरह से यूज करने की कि भाई अगले इलेक्शन में जो भी चुनाव है, भारत एक विशेष तरह का देश और भी है कि यहाँ हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। वो क्यों होते रहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन इन चुनावों के हर साल होने से भी इस तरह का जो विमर्श है, इस तरह की जो टीखा टिप्पणी है, इस तरह की जो क्रूर और बिल्कुल ही सड़क छाप हमले भी आप उसको कह सकते हैं एक दूसरे पे, वो लगाए जाते हैं। तो आजकल ये लगाया जा रहा है, और श्रीमती निर्मला सीतारमण से हमारे विद्वानों को कुछ विशेष उन पे ध्यान रखते हैं, और उसी तरह से स्मृति ईरानी पे भी रखते हैं। दोनों महिलाएं हैं, वैसे महिलाओं की बात होती है, लेकिन यहाँ ये सारे नियम कायदे जो सांस्कृतिक मानदंड हैं वगैरह उसको छोड़ दिए जाते हैं। तो कोई अगर कोई दूसरा होता तो कुछ और विमर्श होता, लेकिन परिस्थिति ये है। तो कारण ये भी है कि क्यों बढ़ रहा है। भाई मुख्यमंत्री ने ये भी कहा, और भी बहुत सारे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं जो कि राजनीति, इन आंकड़ों की राजनीति में नहीं जाते हैं, जो वास्तविक परिस्थिति है उसको बोलते हैं, तो उन्होंने यही कहा कि भाई ये डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, उसकी डिमांड बढ़ रही है तो उसकी कीमत बढ़ रही है। और उसके मुख्य कारण जो है वो दो तीन है। एक तो वहाँ पे जो रेट है, जो उसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो 0 से 3.5% बढ़ गई है। तो उसको बहुत सारे लोग हैं जो कि वहाँ पे उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्ट तो तब करेंगे कि जबकि वो दूसरी जगह से बाजार से डॉलर लेकर के और उसको इन्वेस्ट करेंगे। और भारत के साथ ये भी बात है कि ये जो अभी जो युद्ध हो रहा है, और जो उसमें क्रूड ऑयल जो है वो इम्पोर्ट बिल का जो है करीब 30 से 35%, 40% के आसपास है, तो उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। तो ये दो मुख्य कारण हैं। लेकिन अब इसमें आगे भी हम देख लें कि अगर डॉलर के साथ में रुपया कमज़ोर हो गया है, तो दूसरी करेंसियों के साथ क्या हुआ है, तो दूसरी करेंसी तो आपने देखी कि जो है वो 34% से भी वो डेप्रिशिएट हो गई हैं। तो भारत उसमें 8% के काम उससे कम रहा है। तो अब इसमें देखिए ब्रिटिश पाउंड के साथ में इसको देख लेते हैं। तो अक्टूबर 2021 में एक ब्रिटिश पाउंड की आता था जो है वो क्या कहते हैं 104 रुपये में। तो अब आ रहा है वो 92 में। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो है वो रुपी जो है क्या कहते हैं वो ब्रिटिश पाउंड के कंपैरिजन में तो स्ट्रेंथन कर गया, वो मजबूत हो गया। लेकिन ये बात कौन बताएगा? भाई जो जिसमें जो हर किसी भी आंकड़े को तोड़ मोड़ कर राजनीतिक विमर्श का, एक घटिया किस्म के राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बना लेते हैं, वो तो ये कहेंगे ही। वो इस बात को क्यों बोलेंगे कि ब्रिटिश पाउंड के जो है ना कंपैरिजन में वो स्ट्रेंथन कर गया, वो मजबूत हो गया। यूरो के साथ भी ऐसा ही हुआ है, जापानीज येन के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो रुपए और डॉलर में है, तो रुपया क्यों मजबूत हुआ है उसके बारे में किसी को कोई मतलब नहीं है। वो तो इस बात से ही प्रसन्न है
कि जो है ना वो जादव चला गया। और देखिए राजनीतिक विमर्श पहले भी जो अभी सरकार में उन्होंने भी इसी तरह की बात कही थी, लेकिन वो वास्तविक धरातल के ऊपर तो उस तरह की बातें हैं नहीं, क्योंकि करेंसी का एक दूसरी करेंसी के प्रति उसकी कीमत बढ़ना या घटना उनकी डिमांड एंड सप्लाई पे कुल मिला के देखा जाए तो उसी पर निर्भर करता है, जिस तरह की दूसरी चीज़ों के पे निर्भर करता है। लेकिन चलिए देखिए हमारे देश में बुद्धिजीवियों को, कुछ विशेष प्रकार के लोगों को और कुछ राजनीतिक से और विचारधाराई अनुराग से बंधे हुए लोगों को इस तरह की कोई भी खबर हो तो उसके बारे में वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई दुर्घटना हो जाए बहुत बड़ी तो भी वो प्रसन्न हो जाएंगे। अगर कोई बाहर से देश में हमला हो जाए या घटना हो जाए तो उसको कहा जाएगा तो ये तो हम ही ने करवाया है। जैसे कि बम्बई हमले के ऊपर भी कुछ लोग तो किताबें लिख दी उन्होंने। तो ये वही नैरेटिव है, उसी कथानक का पाठ है जिसका जो उद्देश्य कुल मिला के राजनीतिक है और वो वोट बैंक से जुड़ा हुआ है और वो उसी जिद्दोजहद का हिस्सा है। तो हमने बातचीत की रुपए और डॉलर की, उसकी वास्तविकता क्या है, ये गणनाएं जो हैं जिनको चाहें वो चेक भी कर सकते हैं। बहुत सारे समाचार पत्रों में भी छपी हैं, टेलीविज़न पे, जो कि राजनीति से इतर जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो कि करेंसी के फ्लक्चुएशन पर नज़र रखते हैं, व्यापारी लोग हैं, तो उनका भी यही विचार है कि वास्तविकता तो इसकी यही है। अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कह दिया है तो उसको मजाक उड़ाने वाले तो मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि उनको तो इस घटना को, डॉलर के नीचे जाने को राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बना करके चुनाव में इस्तेमाल करना है, तो वो करते रहें। इस पे कितने वोट फर्क पड़ जाएगा इसका वो आकलन कर लें। श्रीमान योगेंद्र यादव कर लें कि अपनी गांव ढाणी में जाकर के वो चौपालों पे चारपाई पे बैठ करके और लोगों को ये बताएंगे कि जो है वो रुपया गिर गया, इसके लिए आप फलाने को वोट मत दो, फलाने को दो, तो क्या उनकी बात लोग मार देंगे? खैर, तो हमने बातचीत की रुपए और डॉलर के बीच के संबंध की, क्यों रुपया गिर रहा है, तो दूसरी करेंसी के साथ में रुपया मजबूत भी हो रहा है। ये वो करेंसी और भारतीय रुपए की डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ये सारा का सारा निर्धारित है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत जो रुपए और डॉलर के बीच में हुई है, उनके संबंध के बीच में मार्केट रेट के फ्लक्चुएशन के बारे में हुई है, आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर शीघ्र ही मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।